क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर डूबने के खतरे में हैं? वेनिस, जाकार्ता और मायामी सभी समुद्र तटीय शहर हैं जो बढ़ते समुद्र स्तर के कारण खतरे में हैं। 2023 में वेनिस की नहरों में जल स्तर 187 मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले 1200 वर्षों में सबसे अधिक था। इससे कई इमारतों को नुकसान हुआ और पर्यटन पर भी असर पड़ा। क्या हम इन शहरों को बचा सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें क्या करना होगा? इस वीडियो में हम इन शहरों के खतरे और उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। शहर 1, वेनिस, इटली। वेनिस, इटली एक अद्भुत शहर है। यह पानी पर तैरता हुआ एक शहर है जिसकी नहरें और पुल इसे एक अनूठा और खूबसूरत रूप देते हैं। वेनिस अपनी संस्कृति, इतिहास और कला के लिए भी जाना जाता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। वेनिस की सुंदरता और अद्वितीयता को देखते हुए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यह शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये एक ऐसा शहर है जो सपनों को सच करता है। लेकिन वेनिस एक ऐसा शहर भी है जो खतरे में है। बढ़ते समुद्र स्तर वेनिस के लिए एक गंभीर खतरा है। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण शहर की नहरें और गलियां नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होती हैं। इससे शहर की इमारतों और संपत्ति को नुकसान होता है और यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। वेनिस के डूबने से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए 2023 में शहर की नहरों में जल स्तर 1.87 मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले 1200 वर्षों में सबसे अधिक था। इससे कई इमारतों को नुकसान हुआ और पर्यटन पर भी असर पड़ा। अगर समुद्र स्तर में वृद्धि जारी रहती है तो वेनिस के डूबने का खतरा बढ़ता जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2100 तक शहर का लगभग आधा हिस्सा समुद्र के नीचे हो जाएगा। वेनिस के डूबने से दुनिया भर के अन्य समुद्र तटीय शहरों के लिए भी एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि एक वास्तविक खतरा है और इसे कम करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जाकार्ता, डूबता हुआ शहर। जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह एक जीवंत शहर है जो अपने संस्कृति, इतिहास और व्यापार के लिए जाना जाता है। लेकिन जाकार्ता एक खतरे में है। शहर जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण धीरे धीरे डूब रहा है। जाकार्ता की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 1960 के दशक में शहर की जनसंख्या लगभग 2 मिलियन थी। आज यह संख्या 10 मिलियन से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ रहा है। यह शहर की बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रहा है और बाढ़ के जोखिम को बढ़ा रहा है। जाकार्ता जलवायु परिवर्तन के कारण भी खतरे में है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और यह जाकार्ता के तटीय इलाकों को प्रभावित कर रहा है। 2023 में शहर की नदियों और समुद्र तटों में बाढ़ आ गई, जिससे कई इमारतों और घरों को नुकसान हुआ। जाकार्ता की भूमि धीरे धीरे कम हो रही है। यह शहर के तलछट संतुलन में बदलाव के कारण हो रहा है। तलछट संतुलन में बदलाव शहर में भारी वर्षा के कारण हो रहा है। भारी वर्षा से मिट्टी का कटाव होता है, जिससे भूमि का स्तर कम हो जाता है। जाकार्ता की स्थिति अत्यंत गंभीर है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो शहर 2050 तक समुद्र के नीचे हो सकता है। इससे लाखों लोगों को बेघर होना पड़ सकता है और शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। जाकार्ता के डूबने से दुनिया भर के अन्य समुद्र तटीय शहरों के लिए भी एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि एक वास्तविक खतरा है और इसे कम करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मायामी, डूबते हुए शहर की कहानी। मायामी, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और व्यापार केंद्र है। यह शहर अपने समुद्र तटों, नाइट लाइफ और विविध संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। लेकिन मायामी एक खतरे में है। शहर बढ़ते समुद्र स्तर के कारण धीरे धीरे डूब रहा है। मायामी के पास एक कमजोर भूभाग है। शहर एक फ्लैट मैदान पर स्थित है जो समुद्र तल से केवल 3 से 6 मीटर ऊपर है। यह शहर को समुद्र स्तर में वृद्धि के लिए अति संवेदनशील बनाता है। मियामी में समुद्र का स्तर पिछले 100 वर्षों में लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है। यह वृद्धि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। मायामी में बढ़ते समुद्र स्तर के कई गंभीर परिणाम हो रहे हैं। शहर में नियमित रूप से बाढ़ आ रही है। 2022 में एक बाढ़ से शहर के कुछ हिस्सों में पानी 2 मीटर तक ऊपर आ गया था। बाढ़ से घरों, व्यवसायों और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। बढ़ते समुद्र स्तर के कारण मायामी के समुद्र तट भी धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। यह शहर के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा है। मायामी की स्थिति अत्यंत गंभीर है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो शहर 2050 तक समुद्र के नीचे हो सकता है।
इससे लाखों लोगों को बेघर होना पड़ सकता है और शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। मायामी को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। मायामी को समुद्र स्तर में वृद्धि के अनुकूल होने के लिए तैयार करने के लिए और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।